नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर 8 का पार्ट 2 देख रहे हैं, एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने सारे एग्जांपल्स किए थे। आई होप आपको उससे बेसिक आइडिया तो आ चुका होगा। सो आज हम फर्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व y square is equal to x and the line x is equal to 1 and x is equal to 4 and the x axis। अब सबसे पहला तो y square is equal to x, मतलब इसका कर्व कैसे बनेगा। तो आपको देखो, मैं रफली बना रहा हूँ, आपको पेंसिल स्केल से बनाना है अच्छे से, बराबर है। ये आपको x और y बनाना है। ये y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, मतलब ये है आपका पैराबोला। क्या है पैराबोला? कहाँ से पास होगा? ओरिजिन से। तो इस हिसाब से बनेगा वो। ओके, और x इज इक्वल टू 1, मतलब ये वाली लाइन ये होगी x इज इक्वल टू 1, और दूसरी लाइन हो गई x इज इक्वल टू 4। बराबर है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस। मतलब आपको ये एरिया फाइंड करना है, जिसको हम बोल सकते हैं ये वाला पार्ट। ठीक है, तो अब देखो, जितना ऊपर का पार्ट होगा उतना ही नीचे का होगा, जितना ऊपर का पार्ट होगा उतना ही नीचे का पार्ट। हाँ, अब दूसरी बात, एंड द एक्स एक्सिस है ना, एंड द एक्स एक्सिस है तो सिर्फ इतना पार्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक थोड़ा सा आपको ये बात समझ नहीं रहेगी कि सिंस एंड द एक्स एक्सिस बोला है, इसलिए सिर्फ क्या पार्ट आएगा, ये ऊपर वाला पार्ट आएगा। एक्स एक्सिस ये है ना आपकी एक्स एक्सिस, एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 4, बराबर। तो अब आपको क्या करना है, आपका x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4, और ये जो आपका है ये बनाना है। तो बताओ क्या होगा सबसे पहला पार्ट। क्वेश्चन समझ में आया ना बेटा? x इज इक्वल टू, ये x एक्सिस है, सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब हो चुका था। ये x एक्सिस है, ये x इज इक्वल टू 1 है, x इज इक्वल टू 4 है, और ये आपका कर्व है y एक्सिस का। तो आप इतना पोर्शन आपको फाइंड करना है, वो समझ में आ गया। तो अब उसके लिए क्या करेंगे हम, अब उसके लिए एक स्ट्रिप लेंगे। ये हो गया y, ये हो गया dx, डन। तो देयरफॉर हमें क्या फाइंड करना है, एरिया बाउंडेड इज इक्वल टू, मान लेते हैं इतना हमें एरिया चाहिए, 1 2 3 और 4। इसको मैं a नाम देता हूँ, इसको b देता हूँ, इसको c और इसको d। हमारा जो पॉइंट a होगा वो पॉइंट क्या हो गया 1,0, हमारा पॉइंट b होगा वो क्या हो जाएगा 4,0। इसलिए एरिया बाउंडेड बाय a b c d और a, एक्चुअली तो ये होगा, और क्या हो जाएगा y dx। लिमिट्स कहाँ से कहाँ पे लगाओगे, लिमिट लगाओगे 1 से लेके 4, क्योंकि देखो 1 और 4, ओके, और 1 से लेके 4 हो जाएगी y है, y आपका क्या हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो ये हो जाएगा आपका रूट एक्स डी एक्स। रूट एक्स का क्या होगा, x का पावर 3/2 अपॉन 3/2, ये हो जाएगा 4 to 1। लगाओ फॉर्मूला। सबसे पहले यहाँ पे 4 लगाओगे तो 4 का पावर 3/2 कितना हो जाएगा, देखो ये 3/2 है तो बाहर 2/3 निकाल लो, ये हो जाएगा अभी x का पावर 3/2, 4 से लेके 1 2/3। अगर आप 4 डालोगे तो 4 और रूट 4 8 माइनस 1 3/2 मतलब 1, ये हो जाएगा 1 का पावर कुछ भी हो तो 1, 7 7 इंटू 2 14/3 स्क्वायर यूनिट उसका एरिया होगा। समझे बेटा? पहले आपको डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाने के बाद उसको कहाँ पे वैल्यू पुट करनी है वो आपको समझना है। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब समझिएगा, कॉम्प्लिकेटेड मतलब देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x है। अब ना वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x मतलब ये क्या हो गया आपका, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x मतलब वापस पैराबोला हो जाएगा। तो चलो पैराबोला ही बनाओ। पैराबोला क्या, उसमें मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस होगी और पासिंग थ्रू व्हाट, पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, दूसरा क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, ये हो गया आपका x इज इक्वल टू 2, ये दिया हुआ x इज इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। आप बोलो सर वहां पे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं दिया था, तो वो समझने की बात है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब सिर्फ इतना सा पार्ट, ये जो मैंने बताया वो। तो वहां पे हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमें स्ट्रिप लेनी पड़ेगी, ये इसको मैं dx नाम दे देता हूँ, ये हो जाएगा y। मुझे फाइंड करना है एरिया a,
बी, सी और डी। ठीक है, तो लिमिट्स कहाँ पे लगाएंगे? ए पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा 2,0, बी पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा 4,0। देयरफॉर एरिया बाउंडेड बाय ए बी सी डी ए कितना हो जाएगा 2 से लेके 4 वाई डी एक्स हो जाएगा। 2 से लेके 4 वाई, अब बताओ इसमें क्या होगा, उस साइड जाएगा तो अंडर रूट 9x मतलब कितना हो जाएगा 3 रूट एक्स डी एक्स। यहाँ से आप y की वैल्यू फाइंड करो, ये कितना हो जाएगा 3 रूट एक्स हो जाएगा। 3 तो बाहर निकाल लो, रूट एक्स का क्या हो जाएगा एक्स का पावर 3/2 अपॉन 3/2। 2 से लेके 4 ये चला जाएगा 2 पर, तो 3 इंटू 2/3 ये क्या हो जाएगा आपका एक्स का पावर 3/2। 4 और 2 3 3 कैंसिल 2, पहले 4 का पावर 3/2 डालो, माइनस 2 का पावर 3/2 डालो, तो 2 4 का पावर 3/2 इज 8, 2 का पावर 3/2 इज 2√2। आ गया आंसर। अगर मल्टीप्लाई करना चाहो तो 16 माइनस 4√2 स्क्वायर यूनिट्स इज योर आंसर। डन, समझ में आ गया? पहले डायग्राम बनाया, उसकी वैल्यू पुट करी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। अब देखो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y मतलब अब मेजर एक्सिस हमारी कौन सी होगी, y एक्सिस होगी। ठीक है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। थोड़ा सा रफली बनाया बट आप अच्छे से बनाना। और y इज इक्वल टू 2, अब y इज इक्वल टू 2 मतलब ये वाली लाइन y इज इक्वल टू 2, और दूसरी क्या हो जाएगी y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 ये वाली लाइन, एंड द y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब हमें सिर्फ ये पोर्शन फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो ये पोर्शन फाइंड करने के लिए अब आप बोलोगे सर अब यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कौन सी स्ट्रिप लोगे, ये वाली स्ट्रिप, ये छोटी स्ट्रिप dy हो जाएगी और ये हो जाएगी x, और ये हमारा कर्व क्या है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। हम 4 रीजन ले लेते हैं, ये तो अपना ओरिजिन, इसको मान लिया a, b, इसको मान लिया c और d। तो एरिया बाउंडेड बाय क्या हो जाएगा a b c d और a हो जाएगा, तो उसका क्या आएगा आंसर। अब देखो ये ए पॉइंट आपका क्या होगा, ए पॉइंट देखने जाओगे तो ए पॉइंट होगा आपका 0 2, और आपका डी पॉइंट क्या हो जाएगा 0,4, क्योंकि देखो ये y एक्सिस पे x हमेशा 0 होता है, तो 2 2 4 हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा x dy हो जाएगा। 2 2 4 x की जगह पे आप कौन सी वैल्यू डालोगे, उस साइड डालोगे तो क्या हो जाएगा 2√y dy, बराबर है। 2 को कॉमन बाहर निकाल लो, 2 2 4 क्या आ जाएगा √y dy। 2 रूट वाई का क्या हो जाएगा y का पावर 3/2 अपॉन 3/2 क्या आ जाएगा 2 2 4, 2 पर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 4/3, पहले आप डाल दो 4, 4 का पावर 3/2 माइनस 2 का पावर 3/2, तो आंसर आएगा 4/3। 4 का पावर 3/2 इज 8 माइनस 2 का पावर 3/2 इज 2√2, आंसर आ जाएगा स्क्वायर यूनिट। देखो इतने छोटे छोटे और सिंपल क्वेश्चंस हैं, इतने छोटे और सिंपल क्वेश्चंस हैं, बराबर है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अब थोड़े थोड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय एलिप्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9। तो आपको पता है कि एलिप्स का जनरल फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एलिप्स बनाने के लिए सबसे पहले ये, ठीक है, इसको मैं एक्स एक्सिस नाम देता हूँ, इसको मैं वाई एक्सिस नाम देता हूँ, बराबर है। यहाँ से ऐसे और ये ऐसे, ये आपकी एलिप्स है। अब ये जो पॉइंट होता है ना वो a,0 होता है, और ये पॉइंट होता है वो 0,b होता है। a,0 मतलब बड़ा कौन है ये है, तो 4,0 हो जाएगा, और ये आपका बड़ा पॉइंट है इसलिए ये क्या हो जाएगा 0,3 हो जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय एलिप्स, मतलब इस ये एरिया ये और ये चारों के चार सेम होंगे, बट मैं सिर्फ एक एरिया फाइंड करूंगा, एक एरिया फाइंड करूंगा, तो कितना आ जाएगा उसके बेस पे। तो देखो इसको मैं स्ट्रिप ले लेता हूँ, ये मेरा हो गया dx और ये मेरा हो गया y, इसको मैं ओरिजिन नाम देता हूँ, इसको मैं a नाम देता हूँ, इसको मैं b नाम देता हूँ। ओके, सो एरिया बाउंडेड बाय ellipse is equal to 4 times area of
जो है उसका 4 टाइम्स, क्योंकि सारे के सारे सिमेट्री है। तो 4 टाइम्स कितना हो जाएगा, अब देखो हमारी लिमिट कहाँ से हो जाएगी, 0 से लेके 4 तक हो जाएगी, 0 से लेके 4 क्या हो जाएगा y dx, ठीक है 4। अब y की वैल्यू क्या होगी आपको पता होना चाहिए बेटा, y की वैल्यू हमने बताई थी, फॉर्मूला हमने इसको, इसमें से आपको y का फॉर्मूला डिराइव करना है, y का फॉर्मूला आपको डिराइव करना है यहाँ पे। तो इसमें से देयरफॉर क्या हो जाएगा, y स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 16, ये 9 ऊपर चला जाएगा तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और 16 एलसीएम ले लूंगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देयरफॉर y की वैल्यू उस साइड जाएगा तो 9 बाय 16 का 3 बाय 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर है। और आपको डायरेक्ट याद हो तो b बाय a, तो इसमें b है आपका 3, a है 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका आंसर आएगा 3 बाय 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। 4 4 कैंसिल, 3 को बाहर निकाल लो, तो ये हो जाएगा 0 टू 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स 3। ओके, व्हाट इज अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला उसका है 1 नहीं 16 ना, सॉरी 16 यहाँ पे एलसीएम तो लेना पड़ेगा, 16 हाँ, इसका फॉर्मूला x बाय 2 अंडर रूट जो है वो एज इट इज प्लस ए स्क्वायर मतलब 16 बाय 2 साइन इनवर्स x बाय ए की जगह पे आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा 0 टू 4। और ये क्वेश्चन हमने एग्जांपल्स में बहुत सॉल्व किए, बराबर है, तो इसका आंसर आएगा 3। अब जब आप पहले 4 डालोगे तो 16 माइनस 4 का स्क्वायर 16 0, 16 बाय 2 ये क्या हो जाएगा 8, साइन इनवर्स 4 बाय 4 हो जाएगा 1, तो 0 प्लस 8 साइन इनवर्स 1 माइनस लोअर लिमिट डालोगे x यहाँ पे 0 तो 0 और साइन इनवर्स 0 इज 0, तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 0, तो आंसर आएगा 3 इंटू 8 साइन इनवर्स 1 क्या होता है 5 बाय 2, तो इसको कट करोगे तो इसका आंसर आएगा 12 पाई स्क्वायर यूनिट। अगर आपको शॉर्टकट तरीका एमसीक्यू अगर आपको आया तो आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ एलिप्स, याद करो हमने लास्ट लेक्चर में ही देखा है पाई ए बी, पाई आपका इसमें ए क्या है 4 और बी क्या है 3, इसलिए 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स आ गया। अगर यही क्वेश्चन मान लो आपको एमसीक्यू में आया तो आप सीधा यही फॉर्मूला डाल दो ना भाई, क्यों इतना भेजामारी कर रहे हो, समझ में आया, तो बस ऐसे ही करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एलिप्स वाला है बट इस एलिप्स में एक छोटा सा चेंज है, इसमें एक छोटा सा चेंज है और वो चेंज क्या है, वो चेंज है ये वाला कि भाई इसमें जो आपका एलिप्स है वो y पोर्शन बड़ा है तो वो आपका एलिप्स ऐसे बनेगा, बराबर है, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, ये पॉइंट आपका हो जाएगा 2,0 और ये पॉइंट आपका हो जाएगा 0,3। क्यों 0,3, बिकॉज देखो y बड़ा है, ओके हमें एरिया बाइंडेड मतलब हम सिर्फ इस एक का फाइंड करेंगे तो वो मल्टीप्लाई बाय 4 वैसे भी कर देंगे, ये अपना O ये अपना A ये अपना B, स्ट्रिप में वापस यही लेता हूँ देख लो, ये dx और ये अपना y, तो क्या आ जाएगा अपना फॉर्मूला, अपना फॉर्मूला आएगा देयरफॉर एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय ellipse इज इक्वल टू 4 टाइम्स क्या होगा एरिया ऑफ ओ ए बी ओ, 4 टाइम्स एरिया ऑफ ओ ए बी ओ मतलब क्या हो जाएगा 0 से 2, हमारे देखो हमें इससे कोई लेना देना ही नहीं है 3 से, हमें तो इससे लेना देना, हमने x एक्सिस की लिमिट डाल ली, तो क्या हो जाएगा y dx 4। अब इसमें से y हमारा क्या निकलेगा, तो बेटा हमने अब भी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था, इसका y आएगा 3/2 अंडर रूट क्या होगा फॉर्मूला उसका नहीं पता है, मैंने वापस आपको बताया है कि आप रफ में सॉल्व कर सकते हो, y स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, 9/4 4 माइनस एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू 3/2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना आ पा रहा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2 और ये कैंसिल हो जाएगा 2, तो 3 2 जा 6, 0 टू 2, फिर dx यहाँ पर डालना पड़ेगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसका फॉर्मूला डाल देते हैं x/2 जो है वो एज इट इज प्लस y स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x/2 लिमिट आएगी 0 टू 2। अब आप इसमें सबसे पहले 2 डालोगे तो ये तो उठ जाएगा और ये हो जाएगा 1 और 0 डालने का कोई मतलब ही नहीं है, तो देयरफॉर 6
आगे क्या था, x/2 तो उड़ गया, 0 + 2 sin इनवर्स 1 माइनस 0 + 0 6 2 sin इनवर्स 1 क्या हो गया, π/2, 2 कैंसिल कर दो तो आंसर आ गया उसका 6π स्क्वायर यूनिट। एमसीक्यू मेथड में क्या होता है, एमसीक्यू मेथड में पाई ए बी, ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 3, आ गया 6 स्क्वायर यूनिट। तो वेरीफाई भी कर लो ना कि भाई आप सही जा रहे हो या गलत जा रहे हो, ये भी अपना सही हो जाए। ठीक है, क्लियर। 3 क्वेश्चन और बाकी है, ज्यादा से ज्यादा 25 मिनट का वीडियो होगा, उससे बड़ा नहीं होगा, बिकॉज आप, मेरे को आज पता चला कि भाई आप में से आधे से ज्यादा लोग तो वीडियो देखते भी नहीं हो, बीमार हो, कोई बाहर घूमने गए हो। तो बेटा मैं आपको बता दूं, इट इज नॉट माय फॉल्ट। अभी थोड़ी बहुत सीरियसनेस आपको भी करनी पड़ेगी कि पढ़ाई के लिए। मैं अभी टेस्ट लूंगा, टेस्ट में मार्क्स नहीं आएगा, जैसे आज आपकी टेस्ट रखी थी, बराबर है, तो उस टेस्ट में आपने जो परफॉर्मेंस किया, आई एम नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड, वापस रीटेस्ट होगी और इसी चैप्टर की होगी, कोई टेंशन नहीं, अपने को तब तक मार्क्स नहीं आएंगे। और अब जो नेक्स्ट एग्जाम में मार्क्स नहीं आए, तो फिर आप और मैं हूँ, पता ही है फिर मैं आपके साथ क्या सुलभ करने वाला हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस, द लाइन x इज इक्वल टू √3y एंड द सर्कल x² + y² इज इक्वल टू 4। समझ में आ गया, पक्का। चलो तो इसको अभी कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो सर्कल बना ले, सर्कल बना लिया। और देखो x इज इक्वल टू √3y, x इज इक्वल टू √3y मतलब वो लाइन ऑब्वियस ही बात है ऐसे ही पास होगी। ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू √3y, सर्कल x² + y² इज इक्वल टू 4 मतलब इसकी रेडियस हो जाएगी 2,0 और ये हो जाएगा 0,2। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से लेना देना है, और हमें सिर्फ है ना ये रीजन फाइंड करना है, सिर्फ इतना। समझ रहे हो, ये पॉइंट अपना ओरिजिन, इस पॉइंट को मैं ए नाम देता हूँ, इस पॉइंट को बी नाम देता हूँ, इसको यहाँ पे एक्सटेंड कर देंगे तो ये पॉइंट हो जाएगा एम। अब बी पॉइंट क्या होगा, तो बी पॉइंट के लिए आपको समझना पड़ेगा कि बी पॉइंट मतलब लाइन और सर्कल दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से इंटरसेक्ट हो रहे हैं, बराबर है। पॉइंट बी, लाइन एंड सर्कल इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट हो रहे हैं मतलब क्या होगा उसका बेटा, कि जहां पे एक्स है उसके यहाँ पे √3y डाल दो, तो √3y का होल स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा 3y² प्लस y² इज इक्वल टू 4, 4y² इज इक्वल टू 4 और y² इज इक्वल टू 1, देयरफॉर y की वैल्यू 1, क्योंकि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट से लेना देना है, तो हमारा बी पॉइंट क्या हो जाएगा, उसका y कोऑर्डिनेट 1 हो जाएगा, तो y की जगह 1 डालो तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3, देयरफॉर x इज इक्वल टू √3, y की जगह पे 1, तो आंसर आया √3। अब दूसरी बात, अगर उसके बेस पे हम देखने जाए तो हमारा m पॉइंट क्या होगा, √3,0 हो जाएगा, क्योंकि x एक्जेक्टली नीचे आ रहा है। अब हमें जब एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड, वो एक्चुअली दो चीजों से बना हुआ है, ये हमने एग्जांपल में लिया है। सबसे पहला एरिया क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ एम बी, ये आपका ट्राइंगल हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, एरिया ए एम बी ए, फर्स्ट एरिया ये, और ये सेकंड एरिया छोटू सा ये। अब फर्स्ट एरिया तो कोई टेंशन नहीं है, सेकंड एरिया के लिए यहाँ पे छोटी सी स्ट्रिप लेनी पड़ेगी, उसको नाम देना पड़ेगा dx और y। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओएमबी का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस उसकी कितनी होगी √3, क्योंकि वो उसका डिस्टेंस है, और हाइट उसकी कितनी होगी 1, क्योंकि देखो ये पॉइंट यहाँ तक ये हो गया 1 और ये हो गया √3। क्लियर हो गया, ठीक है। अब वो समझने की बात है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओएमबी क्या होगा, हाफ इंटू बेस 1 इंटू हाइट √3 प्लस, अब बात करते हैं इसकी, इसका क्या होगा, लिमिट होगी √3 से 2, देखो √3 से स्टार्ट हो रहा है, कहां तक, a तक 2 हो रहा है, और y dx होगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस √3 से लेके 2 y dx। अब ये अपना क्या हो जाएगा, √3/2 प्लस y आपका क्या होगा, तो y आपको पता ही है कि भाई वो सर्कल का y आएगा, सर्कल का y क्या होगा, √4 - x², √4 - x² dx। अब इसको सॉल्व करना है, √3/2 प्लस फॉर्मूला क्या होगा, x/2 √4 - x², a²/2 साइन इनवर्स x/a, √3 से लेके 2, x क्या होगा और a क्या होगा पता चल गया, √3/2 प्लस
x/2 अगर देखो आप अपर लिमिट पुट करोगे तो 4 - 4 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 4/2 इज 2, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1, माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा √3/2 √4 माइनस √3 का स्क्वायर इज 3, तो ये क्या होगा 4 - 3 प्लस इसकी बारी 4/2 कितना होगा 2 साइन इनवर्स, ये कितना हो जाएगा √3/2। ठीक है, तो ये हो गया आपका √3/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1 इज 2 इंटू 5/2 माइनस ये सिर्फ हो जाएगा √3/2 प्लस माइनस माइनस 2 साइन इनवर्स √3/2 कब होता है 5/3 पे। अब ये प्लस √3/2 कैंसिल, 2 मतलब ये हो गया पाई माइनस 2 π/3, एलसीएम लोगे तो इसका आंसर आएगा 5/3 स्क्वायर यूनिट। समझे बेटा, समझे, पक्का, बस यही करना है आपको। ओके, क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट of the circle x square plus y square is equal to a square cut off by the line x is equal to a/√2। सर्कल सर्कल अब x इज इक्वल टू a/√2 मतलब ये वाली लाइन ले लेते हैं, ये हमारा a हो जाएगा, a,0, इस पॉइंट को मैं a नाम देता हूँ, ये ओरिजिन, क्योंकि देखो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी a और ये लाइन क्या हो जाएगी x इज इक्वल टू a/√2, तो स्मॉलर पार्ट ये है, स्मॉलर पार्ट मतलब ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, इसको मैं b नाम देता हूँ, ये पॉइंट हमारा हो जाएगा a/√2, 0। तो हमें जब अगर एरिया फाइंड करना है तो ये और ये दोनों का एरिया फाइंड करना पड़ेगा और दोनों सिमिलर होंगे, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो एक फाइंड कर लो दूसरा हो जाएगा, तो इसके लिए हम इसको छोटा सा dx देंगे और ये हो जाएगा y, ठीक है। तो एरिया बाउंडेड इज इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ, इस पॉइंट को मान लेते हैं m, एरिया ऑफ ए बी एम ए, 2 टाइम्स एरिया ऑफ ए बी एम ए। स्टार्ट कहाँ से होगा बेटा, a/√2 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक, a तक, ये उसकी लिमिट हो गई, और ये क्या हो जाएगा y dx, 2 से लेके a/√2 से a। अब इसमें बेटा y हमारा क्या होगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा √a² - x² dx। चलो 2 फॉर्मूला डाल देते हैं इसका, कितना हो जाएगा x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स क्या x/a, a कितना है हमारा, a हमारा 2, इसका आंसर आएगा a/√2 से a। अब जब आप a डालोगे तो a² - a², तो ये तो अपना 0 ही हो गया, मतलब अपर लिमिट में 0 प्लस a²/2 इज एज इट इज a²/2 साइन इनवर्स क्या हो जाएगा x/a, मतलब यहाँ पे a आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, और यहाँ पे आ जाएगा 1। अब अपर लोअर लिमिट डालेंगे, चेक करो, x की जगह पे a डालो तो a/2√2 हो जाएगा, a/2√2, यहाँ पे आप डालोगे x यहाँ पे a²/2, a² - a²/2, a² - a²/2 तो बाहर निकलेगा तो वो भी a/√2, प्लस यहाँ पे आप वैल्यू डालोगे a²/2 साइन इनवर्स x यहाँ पे a/√2 मतलब वो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1/√2। सिर्फ मैंने वैल्यू डाली, देखो बेटा यहाँ पे पता चल गया x की यहाँ पे a/√2 मतलब a²/2 हो गया, एंड व्हाट इज a² - a²/2, तो सिर्फ a²/2, रूट के बाहर निकलोगे तो a/√2, a²/2 को एज इट इज रखा, x की जगह पे a/√2 बाय a कैंसिल मतलब 1/√2 हो गया। ओके, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू, चेक करो ये क्या होगा a²/2 साइन इनवर्स 1, a²/2 साइन इनवर्स 1 इज 5/2, ठीक है, माइनस ये क्या हो जाएगा a इंटू a² और √2 2 ये हो जाएगा 4, मतलब माइनस a²/4 प्लस a²/2 साइन इनवर्स 1/√2 होगा π/4, तो वो भी माइनस a²/2 इंटू 5/4, तो 2। अब देखो इन दोनों में से मैं a²/2 कॉमन निकाल सकता हूँ, बचेगा क्या 5/2 माइनस 5/4 और माइनस a²/4,
ये तो बचा ही रहा 2 a square by 2 pi by 2 minus pi by 4 is pi by 4 minus a square by 4 कॉमन क्या निकाल सकते हैं a square by 4 यहाँ पे क्या बचेगा pi by 2 minus 1 इसको कट कर दो 2 a square by 2 pi by 2 minus 1 this is your answer डन इतना आंसर आ जाएगा आपका स्क्वायर यूनिट्स में एंड लास्ट क्वेश्चन ये भी अच्छा सा क्वेश्चन है the area between the x is equal to y square and x is equal to 4 is divided into two equal parts by the line x is equal to a अब देखो सबसे पहले x is equal to y square मतलब ये अपना पैराबोला होगा ये वाला चलो अपना पैराबोला ठीक है एंड x is equal to 4 मतलब ये वाली लाइन x is equal to 4 is divided into two equal parts by a line x is equal to a मतलब ये x is equal to a है वो उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी अब मान लो इसको मैं नाम ले रहा हूँ o a b c और d मतलब AOD एरिया इज इक्वल टू ABCD एरिया एरिया ऑफ रीजन OADO इज इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन ABCD है अब जितना ये है उतना ही नीचे का एरिया होगा तो जितना ये है उतने का ही नीचे एरिया होगा अब ये x इज इक्वल टू 4 है x इज इक्वल टू 4 है मतलब ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा 4,0 ये पॉइंट होगा a,0 और ये पॉइंट होगा 0,0 तो एरिया ऑफ रीजन OADA कितना हो जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन कहाँ से 0 to a क्या हो जाएगा y dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स ABCDA का कहाँ पे हो जाएगा a to 4 क्या हो जाएगा y dx अब देखो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया तो y की जगह पे हम क्या डालेंगे x इज इक्वल टू y स्क्वायर मतलब ये क्या हो जाएगा √x dx 0 to a इज इक्वल टू a से लेके 4 √x dx अब 0 to a √x dx तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ x का पावर 3/2 अपॉन 3/2 0 to a यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ x का पावर 3/2 3/2 0 to a to 4 अब यहाँ पे आप वैल्यू डालो अब देखो 3/2 3/2 कट हो जाएगा ये हो जाएगा a का पावर 3/2 ओके यहाँ पे वैल्यू डालो 4 का पावर 3/2 माइनस a का पावर 3/2 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स a का पावर 3/2 और 4 का पावर 3/2 इज बेसिकली 8 तो 2 और 8 कैंसिल हो जाएगा 4 तो a का पावर 3/2 इज इक्वल टू 4 तो उस साइड जाएगा तो a इज इक्वल टू 4 का पावर 2/3 4 का पावर 2/3 इज योर फाइनल आंसर ठीक है कुछ था डिफिकल्ट बेटा इसमें सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है और कुछ नहीं करना है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है और कुछ नहीं करना है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है और कुछ नहीं करना है ओके दैट्स ऑल फॉर टुडे और मैं आप लोगों से गूगल मीट पे एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन करना चाहता हूँ सो कब रखें आप बता दीजिएगा ओके ऐसा हो तो मंडे को ही रख देते हैं अच्छे से डिस्कशन कर लेते हैं तब तक अच्छे से पढ़ाई करिए सब लोगों के देखो गुजरात बोर्ड की क्लास में स्कूल में टेस्ट स्टार्ट हो रही है फिर उसके बाद केवी की स्कूल में टेस्ट स्टार्ट होंगी तो अच्छे से पढ़ाई करिए और मैंने आपको पहले बताया कि सिंस स्कूल की टेस्ट की इतना इंपॉर्टेंस नहीं है बिकॉज आपको आगे का कॉन्सेप्ट ही आपके क्लियर नहीं है रिवीजन ही नहीं हो रहा है फिर भी आप उसके पीछे पागल हो गए क्यों स्कूल इज इंपॉर्टेंट स्कूल में आपको नहीं पता चल रहा है इसलिए आप यहाँ पे हमारे पास ट्यूशन में आते हो फिर भी यहाँ पे आप इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हो स्कूल को इतना इंपॉर्टेंस देते हो सर वहाँ पे टीचर्स वाट लगाते हैं ये करते हो तो आप मतलब बिना की बात है आई वॉन्ट क्या बोलूँ अभी उससे ज़्यादा मैं आपको तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई बने उतना इस अगर आप मेरे पास आ रहे हो तो अगर स्कूल में नहीं पता चल रहा है इसलिए आ रहे हो ना तो फिर यहाँ पे पढ़ो यहाँ पे भी नहीं पढ़ोगे तो कैसे होगा तो ऐसा होगा तो हम मंडे को बात करेंगे वीडियोस में सबके साथ मैं इंटरेक्शन करूंगा क्या है क्या हो नहीं हो रहा है बहुत टाइम हो गया मिले नहीं है बात भी नहीं हुई है ठीक है तो प्लीज़ तब तक पढ़ाई करो ओके इवनिंग में ही रखेंगे ताकि सब लोग फ्री हो जाए
टिल देन स्टडी वेल एंड टेक केयर बेटा।